वेलकम बैक टू जैजिस किचन। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही दमदार धुआंधार रेसिपी जिसका नाम है चिकन टिक्का राइस। जी हाँ, अब हमारे यहाँ नॉर्थ साइड में तो हल्की हल्की ठंड पड़ रही है, ठंड जा रही है और गर्मी शुरू होने वाली है। तो चलिए इस हल्की हल्की ठंड में मज़े लेते हैं चिकन टिक्का राइस के, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चिकन टिक्का राइस बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है आधा किलो बोनलेस चिकन। हम यहाँ बोनलेस चिकन का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें टिक्का बनाना है। तो इसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया है, वॉश करके हमने इसे स्ट्रेन कर दिया था। तो अब हम इसे करेंगे टिक्का बनाने के लिए मैरिनेट। तो इसमें हम सबसे पहले जाएंगे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो चलिए ले लेते हैं हमारे सूखे मसाले और इन मसालों को हम मिक्स करेंगे इसमें। इसलिए हमने यहाँ पे लिया है 1 बड़ा चम्मच चिकन मसाला, आधा छोटा चम्मच हमने यहाँ लिया है भुने जीरे का पाउडर, आधा छोटा चम्मच हमने यहाँ लिया है लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और हमने यहाँ पे ले लिया है 1.5 चम्मच नमक। आप स्वादानुसार नमक ले सकते हैं। 2 बड़े चम्मच हमने यहाँ लिया है पिसा हुआ धनिया, आधा छोटा चम्मच हमने यहाँ ली है देगी मिर्च, छोटा चम्मच लेनी है आधा छोटा चम्मच घर की कुटी लाल मिर्च और थोड़ा सा हमने यहाँ लिया है 2 चुटकी सा ऑरेंज फूड कलर। तो चलिए सारे मसाले हम डाल देते हैं अपने चिकन वाले बोल में और अब सारे मसाले हमारे इसमें चले गए हैं और हमें इसे फटाफट से अच्छे से मिक्स करना है। तो चलिए चिकन को और इन मसालों को हम अच्छे से कर लेते हैं मिक्स और फिर हम इसमें डालेंगे हमारे बाकी के बचे हुए इंग्रेडिएंट्स। तो बस ये हमारे अच्छे से चिकन के साथ मसाले मिक्स हो गए हैं और अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच लेमन जूस यानी नींबू का रस। आप अगर नींबू का रस नहीं है तो आप यहाँ पे आधा छोटा चम्मच विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर नींबू का रस है तो बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ ही साथ अब हम इसमें डालेंगे कुटी हुई 1 छोटा चम्मच कुटी हुई हरी मिर्च, 3 से 4 कुटी मिर्च है, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट या फिर कुटा हुआ जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। तो चलिए इनको भी डाल दिया हमने और यहाँ हम डाल रहे हैं 1 कप दही, घर का जमा हुआ नॉर्मल कोई सा भी दही चलेगा, ताज़ा, बहुत खट्टा दही नहीं होना चाहिए तो उससे इसका टेस्ट बिगड़ सकता है, बस नॉर्मल ताज़ा सा दही होगा। तो चलिए हम इसे अपने हाथों से कर लेते हैं अच्छे से मिक्स, ताकि सारा जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं जितने भी मसाले हैं सब अच्छे से चिकन पे अच्छी सी कोटिंग कर लें। तो चलिए देखिए हमारे सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं चिकन के साथ, बहुत अच्छी सी कोटिंग हो गई है इस पर। तो अब हम इसमें डालते हैं हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट जो कि हमारे मैरिनेशन का है। हम इसमें डालने वाले हैं ऑयल। तो हम इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून अच्छे से फिल करके ऑयल। कोई भी ऑयल आप इसमें डाल सकते हैं जिसकी बहुत हार्श स्मेल ना हो। तो आप इसमें हमने यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल का यूज़ किया है, आप सोयाबीन ऑयल कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं आराम से। चलिए इस ऑयल से हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। देखिए कितनी शाइन सी आ गई है ना। तो हमें इसे कम से कम 3 से 4 घंटे मैरिनेट करना है। ओवरनाइट रख दें मैरिनेट करने के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए हम इसे ढककर मैरिनेट करने के लिए रखते हैं 2 से 3 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में। तो ऑलरेडी 4 घंटे हो चुके हैं हमें ये चिकन को मैरिनेट किए हुए। तो देखिए हमारा चिकन किस पोजीशन पे है, बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया है, आपको ऑयल दिख रहा होगा इसमें। तो अब हमें इसे करना है रोस्ट। तो हम इसे रोस्ट करेंगे किसी माइक्रोवेव में नहीं, किसी अवन में नहीं, किसी में कुछ नहीं, हम इसे रोस्ट करेंगे तवे पर। तो चलिए हम यहाँ पर रखते हैं एक कोई नॉन स्टिक तवा हो आपके पास या कोई भी भारे तले का नॉन स्टिक पैन हो या कुछ भी, आप उसे आराम से उसमें रखिए, गैस पर हाई फ्लेम पर उसे अच्छे से गर्म करिए और हमें अब चिकन के एक एक पीस को उठाकर और इसकी ग्रेवी को हल्का सा हटाते हुए हमें इसे रोस्ट करना है बिना किसी ऑयल के। हमें इसमें ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने मैरिनेशन में अच्छा खासा ऑयल डाला था, तो इसलिए अब हम ऑयल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे और हम इसे अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे। सारे पीसेस को हम इस पैन में मैनेज कर देंगे अच्छे से, बहुत ज़्यादा कोटिंग नहीं करेंगे हम इसकी मैरिनेशन की, बस हमें पीसेस को उठाना है और इसे ड्राई रोस्ट करना है। तो चलिए हम इन सारे पीसेस को अच्छे से पैन में अरेंज कर देते हैं। तो बस हमें इसी तरह अरेंज करते जाना है। तो लीजिए हमने सारे जितने भी हमारे पास पीसेस थे हमने उसको अरेंज कर दिया इस पैन में। इसने थोड़ा सा पानी छोड़ा है क्योंकि दही और चिकन है तो चिकन भी पानी छोड़ता है और दही भी। तो देखिए हमारे पास थोड़ी सी मैरिनेशन बच गई है इसकी, जिसको हम बाद में यूज़ करेंगे और हम स्टर करते हुए इस चिकन को ड्राई रोस्ट करेंगे। तो जब तक हमारा चिकन ड्राई रोस्ट होता है तब तक हमने ले ली है यहाँ पर एक कढ़ाई जिसमें हम बॉइल्ड करेंगे राइस। राइस जो हमने यहाँ पर ले लिए हैं ये तकरीबन 3 कप राइस हैं। तो हमने यहाँ 3 कप राइस लिए हैं जिनको हमने पानी में सोक करके रख दिया था 2 घंटों के लिए। तो ये भीगे हुए चावल हैं जिनको हमें कुछ भी नहीं करना है, धो के हमने इसे भिगाया था। तो हम इसे उसी पानी के समेत डाल देते हैं उस कढ़ाई में बॉइल्ड होने के लिए।
तो चलिए हमने सभी चावल को डाल दिया है कढ़ाई में बॉइल्ड होने के लिए। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और, जिससे कि ये अच्छे से कुक हो जाए। तो चलिए हम इसमें डालते हैं थोड़ा पानी और, जिससे पानी बिल्कुल भी कम ना रहे। हमें इसे हाई फ्लेम पर कुक करना है, बिल्कुल भी इसकी फ्लेम लो नहीं करनी है वरना ये ओवर कुक हो जाएंगे। तो हमें इसे हाई फ्लेम पर 80% तक हमें इसे पकाना है। तो चलिए हम इसमें डाल रहे हैं आधा टीस्पून सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट डाल सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे 2 तेज पत्ते, थोड़ी सी काली मिर्च और लौंग, यानी 4-6 दाने काली मिर्च और लौंग के। और इसके साथ ही साथ हम यहाँ पर डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। जी हाँ, ऑयल से दाने जो है ना चावल के, ये आपस में चिपकेंगे नहीं जब ये बॉयल्ड होंगे तो अब हम इसे अच्छे से बॉयल करते हैं। हाई फ्लेम पर हम इसको एक बॉयल आने तक अच्छे से बॉयल करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसकी क्या पोजीशन है। तो चलिए जब तक इसमें बॉयल्ड आता है तब तक हम देखते हैं हमारे चिकन टिक्का का क्या हाल है। देखिए बहुत ही अच्छा सा रंग आ गया है, इसमें कलर चेंज होना शुरू हो गया है, ये ऑलमोस्ट पकने लगा है अब। और ग्रेवी भी देखिए इसकी काफ़ी हद तक सूख चुकी है, जितने पानी पहले था उस हिसाब से अब पानी नहीं है। तो बस हमें इसे ऐसे ही पकाना है, जैसे जैसे ग्रेवी सूखती जाएगी हमारा चिकन टिक्का बन के तैयार होता जाएगा। तो बस हम इसे पकने देते हैं और देखते हैं हमारे चावल में बॉइल्ड आया या नहीं। तो देखिए हमारे चावल में भी बॉयल आ चुका है और हमारे चावल बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं। तो हम इसे चेक कर लेते हैं। हमें एक दाने का चावल चाहिए, पूरा पका हुआ चावल हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें इसे दोबारा भी पकाना है। तो हमारे चावल बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं, ये 80% कुक हो चुके हैं जैसे हमें चाहिए। तो चलिए हम इसे कर लेते हैं स्ट्रेन। तो चलिए हम फटाफट इसे स्ट्रेन कर लेते हैं वरना ये ओवर कुक हो जाएंगे। हमने इसे स्ट्रेन कर लिया है अपने राइस को और हमने उसे खुले बर्तन में डाल दिया है, जिससे कि चावल एक साथ चिपक कर ओवर कुक ना हो और इसकी कुकिंग रुक जाए। तो देखिए हमारा टिक्का भी बिल्कुल रेडी है, अच्छे से इसकी ग्रेवी सूख चुकी है, ये गल चुका है और बहुत ही बढ़िया से इसके ऊपर कोटिंग आई है हमारी मैरिनेशन की। तो चलिए हम करते हैं इसके आगे का प्रोसेस। तो चलिए टिक्का को कर लिया है हमने डिश आउट और वापस से हमने चढ़ा दिया है पैन को फ्लेम पर। अब उसी पैन में हम डालने वाले हैं जो हमारे पास थोड़ी सी मैरिनेशन बच गई थी, वो मैरिनेशन हम इसमें डालेंगे। ऑयल अभी भी इसमें हम नहीं डालेंगे क्योंकि हमारी मैरिनेशन में ऑलरेडी ऑयल है। तो चलिए हमारा जो मैरिनेशन वाला बोल है ना, उसमें बहुत सारी मैरिनेशन ऑलरेडी चिपकी हुई है। तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसे हम अच्छे से चारों तरफ से उसकी जितनी भी मैरिनेशन उसमें लगी है, मसाले लगे हैं, वो सारे अच्छे से हम पानी में धो लेते हैं और पानी हम उसी मैरिनेशन में डाल देंगे और हम इसे अच्छे से पकाएंगे। तो चलिए हमारी जो मैरिनेशन थी इसमें भी दही थी, मसाले थे, अदरक लहसुन था, तो हम इसे अच्छे से पका लेते हैं। तो देखिए हमारी जो मैरिनेशन थी उसमें अच्छे से बॉयल आ रहा है। तो अब हमें इसमें डालनी है 1 कप टोमेटो प्यूरी। तो हम यहाँ पे डाल रहे हैं 1 कप टोमेटो प्यूरी। आप कोई सी भी प्यूरी किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये प्यूरी हमारी होममेड प्यूरी है, हमने घर पे ही इसको बनाई है और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसका वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप इसे भी बनाकर अपने घर में ऑलरेडी फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी रेसिपी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक ज़रूर दूंगी और आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसकी रेसिपी ज़रूर चेक करें। तो अब हमें देख रहे हैं कि हम बहुत अच्छे से हमारी टमाटो प्यूरी भी अच्छे से पक चुकी है, इसमें बहुत अच्छे से बबल आ रहे हैं। तो हमें इसमें डालना है एक बहुत ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट, देसी घी। जी हाँ, देसी घी की खुशबू और उसका जो टेक्सचर होता है ना, वो मज़ा ही आ जाता है जब हम इसमें डालते हैं। देखिए इसकी चमक सी आ जाती है उसमें। तो हमने यहाँ पे डाला है 1 बड़ा चम्मच भर के देसी घी। हमारी ग्रेवी बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें चावल की लेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे रख दिया है एक गहरे तले का बर्तन। आपको भी कोई गहरे तले का पतीला, कोई नॉन स्टिक बर्तन या कुछ भी ऐसा लेना पड़ेगा जो ऊंचा पैन हो, जिसका तला भारी हो और उसकी ऊंचाई ज़्यादा हो। तो हमने भी एक ऊंचा बर्तन लिया है, यानी पतीले के स्टाइल का नॉन स्टिक पैन हमने लिया है। आप भी इसी तरीके की कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसमें अब चावल की लेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो हमें लेयर बाय लेयर कैसे लगानी है वो हम आपको बताते हैं। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे राइस। तो राइस की हम एक पतली थिन लेयर लगाएंगे सबसे नीचे। तो चलिए हम इसमें राइस की लेयर लगाते हैं। हमें बहुत थिक लेयर राइस की नहीं लगानी है, अदरवाइज़ जो हमारी ग्रेवी है और जो हमारे मसाले हैं चिकन के, वो पूरे राइस में अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगे। तो हमने यहाँ पे राइस की एक थिन लेयर लगा दी है और अब हम इसमें डालेंगे हमारे चिकन टिक्का के पीसेस। तो उसकी हमें एक लेयर लगा देनी है। तो बस हम अच्छे से इसकी
अच्छे से हमें फिल करेंगे। हम इसमें यहाँ पे चिकन टिक्का के कुछ पीसेस डाल रहे हैं और इसके साथ ही साथ अब हम इसके ऊपर डालेंगे जो हमने ग्रेवी तैयार की थी टमाटो प्यूरी और हमारी मैरिनेशन के बचे हुए मसालों के साथ, उसको हम डाल देंगे थोड़ी थोड़ी, ताकि हमारे राइस जो हैं उसमें अच्छे से टेक्सचर आ जाए, अच्छे से फ्लेवर आ जाए। तो चलिए हमने इसमें डाल दिया। अब इसके ऊपर हम राइस की एक और लेयर लगाएंगे। तो चलिए हम इसके ऊपर डालते हैं राइस और थोड़े से, जिससे कि ये अच्छे से कवर अप हो जाए। तो हमने इस राइस से इसको बहुत ही अच्छे से कवर कर देना है। तो चलिए अच्छे से कवर हो गए हैं। हम अच्छे से राइस को फैला देते हैं ताकि इसके ऊपर हम जो दूसरी चीज़ें डालें उसका भी अपना ही टेक्सचर, अपना ही फ्लेवर होता है। देखिए ये अच्छे से कवर हो गए हैं और अब हम इसके ऊपर डालेंगे ढेर सारा कटा हुआ धनिया। ढेर सारा, इसमें धनिया जितना ज़्यादा आप धनिया और पुदीना डालेंगे ना, उतना ही इसका मज़ा बहुत ही अच्छा आएगा और इसका कलर टेक्सचर भी बहुत ही बढ़िया आएगा। तो इसके ऊपर हमने डाल दिया है खूब सारा कटा हुआ हरा धनिया और हरा पुदीना। तो अब इसके साथ साथ ही हमें इसमें डालना है ढेर सारा बरिस्ता, यानी प्याज के पतले लच्छे जो हमने काट के उसको फ्राई कर लिए थे, गोल्डन ब्राउन कर लिया था। तो हम इसके ऊपर डालेंगे ढेर सारा बरिस्ता जो हमने पहले से ही रेडी करके रखा था। और अब इसके ऊपर हमें चावल की फिर से एक पतली थिन लेयर लगानी है। तो चलिए हम इसके ऊपर फिर से अगेन चावल की लेयरिंग करते हैं। इसको हमें फिर से बहुत मोटी लेयर इसकी नहीं लगानी है, पतली लेयर लगानी है। तो देखिए हमने चावल की लेयर फिर से इसके ऊपर लगा दी है। अब हम अगेन उसी प्रोसेस को दोहराएंगे जो हमने पहले किया है, यानी हम फिर से इसके ऊपर हमारे बचे हुए चिकन टिक्का के पीसेस डालेंगे। तो मैंने यहाँ हमारे पास जितने भी बचे हुए पीसेस थे वो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर डाल दिए हैं और उसे हम अच्छे से अरेंज कर देंगे ताकि वो पूरे राइस में अच्छे से फैल जाए। तो हमने इसे अच्छे से अरेंज कर दिया है और इसके बाद हम अगेन इसके ऊपर डालेंगे हमारी बची हुई ग्रेवी, जो हमने ग्रेवी तैयार की थी। तो अब जितनी ग्रेवी बची है हमारे पास वो हम इसके ऊपर अच्छे से फैला देंगे। तो चलिए हमने ग्रेवी को भी अच्छे से इसके ऊपर फैला दिया है। जितनी बची हुई ग्रेवी और है हमारे पास वो हम अच्छे से इसके ऊपर डाल देते हैं, तो ताकि हमारे पूरे राइस अच्छे से फ्लेवरफुल हो जाए। तो बस हमने इसके ऊपर अच्छे से ग्रेवी डाल दी है। अब इसके ऊपर हम फिर से लगाएंगे चावल की लेयर, जो अब हमारे पास बचे हुए राइस हैं उसको हम फिर से इसके ऊपर डाल के उसकी लेयरिंग कर देंगे। तो चलिए हमने बाकी बचे हुए राइस भी हम इसके ऊपर पूरे डाल दे रहे हैं और उसको हम अच्छे से फैला देंगे पूरे राइस के बोल के ऊपर। जो हमने भगोना लिया है उसमें हम अच्छे से फैला दिए, हमने पूरे राइस की लेयरिंग कर दी है। अब इसके ऊपर फिर से हम वही प्रोसेस दोहराएंगे, ढेर सारा हरा धनिया, ढेर सारा हरा पुदीना। तो हम अच्छे से इसको कवर करेंगे धनिया और पुदीने के साथ। हरियाली कितनी अच्छी लग रही है ना, कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लग रहा है हरे सफ़ेद लाल का। तो चलिए हम इसके ऊपर डालते हैं ढेर सारा बरिस्ता। बरिस्ता से इसको कवर करेंगे और उसके बाद हम इसमें और भी कई इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। तो हम इसमें डाल रहे हैं ऑरेंज कलर। जब भी हम कहीं बिरयानी खाते हैं या टिक्का राइस खाते हैं या कुछ भी, तो हमें कलरफुल मिलते हैं ना, तो अगर हम ऐसे करेंगे तो कई चीज़ों में कलर पड़ जाएगा। इसलिए हम दूर दूर हमारा जो ड्राई कलर होता है वो हम दूर दूर ऐसे छिड़क दे रहे हैं। लास्ट में जब हम इसे मिक्स करेंगे तो उसका बिल्कुल वैसे ही कलर आ जाएगा जैसा टिक्का राइस का होता है। तो चलिए हमने इसमें कलर भी ऐड कर दिया है और अब हम इसमें डालेंगे आधा कप दूध। यहाँ हमने आधा कप दूध लिया था जिससे कि हमारे राइस को मॉइस्चर मिलेगा और जो एक दाना कच्चा था ना चावल का वो भी अच्छे से पक जाएगा और नीचे से चावल बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। और अब हम इसमें डालेंगे हमारा लास्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स। तो चलिए हम इसमें डालते हैं हमारा एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ये है केवड़ा जल। जी हाँ, हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून केवड़ा एसेंस या केवड़ा जल, जो बहुत ही इजीली आपको किसी भी पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। इससे ना इस जो पुलाव होता है, यानी ये जो हमारा टिक्का राइस है, इसकी खुशबू, अमेजिंग खुशबू हो जाती है इसकी। तो चलिए अब हम इस पर लगाते हैं लिड और इसे दम देते हैं तकरीबन 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। तो चलिए देखते हैं इसे पकते हुए। ऑलरेडी तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसको पकाया है। तो देखते हैं हमारी टिक्का राइस की क्या कंडीशन है। तो देखिए ये बिल्कुल अच्छे से पके हुए लग रहे हैं, बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है इसमें से। तो चलिए हम इसे अच्छे से करते हैं मिक्स। ये बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं। चावल में जो एक दाने की कसर थी ना इसमें, वो भी बिल्कुल अच्छे से पक गई है। इसकी जो स्टीम थी उसमें ये बहुत अच्छे से पक चुके हैं। तो चलिए हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो हमारे राइस में अच्छे से मिक्स हो जाए।
तो देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है और क्या बेहतरीन कलर आया है इसका। बिल्कुल लग रहा है ना मार्केट जैसे, और इतनी बढ़िया अमेजिंग सी खुशबू आ रही है ना इसमें से कि बस अब तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, लग रहा है बस खा लें। तो चलिए हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो गाइस बिल्कुल तैयार है हमारे चिकन टिक्का राइस गर्मा गर्म। तो आप लोग भी इसे ज़रूर बनाएं और अपनी फैमिली फ्रेंड्स को खिलाएं और वाह वाही लूटें। मुझे बहुत उम्मीदें हैं कि आप सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, और अगर आप सबको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने लव्ड वन से इसको ज़रूर शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपकी दोस्त जैजी लेके आती रहूँगी आप लोगों के लिए ऐसी ही बेहतरीन रेसिपीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।